बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर हम 7 से स्टार्ट करने लगे हैं। ये चैप्टर नंबर 7 से लेके 14 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर हम करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने जो मेन चीज़ करनी है वो वाइटल फोर्स थ्योरी है। वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में ये बताया जाता है कि सबसे पहले ये सोचा जाता था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये है कि स्टार्ट में ये सोचा जाता था हिस्ट्री में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिर्फ लिविंग थिंग्स से हम हासिल कर सकते हैं, जानदार चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। जिस तरह एनिमल्स के जो यूरिन होता है, ठीक है, गोबर वगैरह है, ये इसके अंदर यूरिया होता है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो जानदार चीज़ों से हासिल होते थे। अब उसके बरक्स इनऑर्गेनिक जो हमारे पास ये जो ज़मीन से, ठीक है, इस ज़मीन से हासिल होते थे, इन्वायरमेंट से हम हासिल करते थे। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। बेजान चीज़ों से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते थे और ऑर्गेनिक जानदार चीज़ों से। दैट इज़ कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। मोर देन 200 years ago early chemists recognized organic compounds distinct from inorganic compounds। तो वो कहता है कि 200 साल पहले ये जो केमिस्ट थे वो जानते थे कि ऑर्गेनिक कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं और दोनों को सेपरेट करते थे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दी ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज। उनकी खसूसियात भी मुख्तलिफ होती थी और वो जो हासिल होते थे ओरिजिन जहाँ से हासिल होते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर कंसीडर्ड एज दोज obtained फ्रॉम लिविंग थिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो थे जो जानदार चीज़ों से हासिल होते थे, प्लांट्स से, एनिमल से। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर दोज obtained फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, मिनरल सोर्स, ठीक है, ज़मीन वगैरह से ये हासिल होते थे, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। The early chemists never succeeded in synthesizing organic compounds, and their failure led to them believe that organic compounds could not manufacture only by and within living things, and these compounds could never be synthesized from inorganic material. This theory was referred as vital force theory. अब साइंसदानों का ये ख्याल था कि ये हम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते, इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक नहीं बना सकते थे। तो और ये जो ऑर्गेनिक है ये जानदार चीज़ों से ही हासिल होंगे और इनऑर्गेनिक जो बेजान चीज़ों से हासिल होंगे। ये उनकी थिंकिंग थी और इसको हम क्या बोलते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक बुलर व्हेन ऑब्टेन यूरिया NH2 twice CO, यूरिया का फॉर्मूला है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। ये जो जानवर होते हैं उनके यूरिन में होता है। फ्रॉम अमोनियम साइनेट, उसने क्या किया, अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रिपेयर कर दिया। इज नाउन एज मिनरल ओरिजिन। वो कहता है कि ये जो उस वक्त एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये जो हमारे पास अमोनियम साइनेट है, ये हमारे पास अमोनियम साइनेट है और इसको यूटिलाइज करके उसने यूरिया बना दिया। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें आपने मेन वाइटल फोर्स थ्योरी करनी है। ये जो मैंने वाइटल फोर्स थ्योरी पे निशान लगवाया, ठीक है, ये आपने करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है तो ये भी आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है। इसके अंदर सिर्फ एक डेफिनेशन है वो आपने तैयार करनी है और वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, जिनको हम ओवरऑल हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स मीन जिनसे ये बनाए जाते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज्ड। कहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास अमोनियम साइनाइड जो हमने तैयार, अमोनियम साइनाइड से जो यूरिया तैयार किया था, इसके बाद लेबॉर्ट्री में बहुत सारी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किए गए। ऑल दीज कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एज ए एसेंशियल एलिमेंट। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो नोन एज
कंटेन हाइड्रोजन। वो कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनका जो लाजमी जुज होता था हाइड्रोजन होता था। अदर एलिमेंट्स विच में आल्सो प्रेजेंट इंक्लूड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन और हाइड्रोजन ये लाजमी जुज होता था, उसके अलावा ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, सल्फर भी हो सकती है। फॉर हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रीजन ए फ्यू ऑफ द कार्बन कंपाउंड सच एज, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कभी डिस्कस नहीं करते ऑर्गेनिक है, हालांकि इसके अंदर कार्बन पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को कभी हम डिस्कस नहीं करते, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट आर स्टडीड एज इनऑर्गेनिक। इसके अलावा हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स, उनको भी हम इनऑर्गेनिक स्टडी में डिस्कस करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड दैट द essential chemical force in organic compounds are similar to those which exist in inorganic. Thus, it was felt that organic chemistry should be redefined according to the modern definition. कहते हैं कि ये एक्सेप्शनल केस है हमारे पास। उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पे एग्जिस्ट करते हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। शुक्रिया। ये फर्स्ट लेक्चर हो गया, उसके बाद हम कल सेकंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।